नमस्कार। टीएमसी नॉलेज में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत इतिहास का ये प्रैक्टिस सेट जो क्लास 9th और 10th के लिए है, यानी कि 9th और 10th के लिए सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत ये इतिहास का जो टेस्ट सीरीज़ है। देखिए, ये हमारा छठा टेस्ट सीरीज़ है। इसके पहले 5 टेस्ट सीरीज़ का वीडियो अपलोड किया जा चुका है। आप हमारे प्लेलिस्ट में जा करके उन सभी वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो हम इस वीडियो में 2 टेस्ट सीरीज़ को कवर करने वाले हैं, यानी कि इसमें पहला इसमें आज हम देखेंगे टेस्ट सीरीज, यानी कि छठा और सातवां, यानी कि दोनों ही टेस्ट सीरीज का सॉल्यूशन हम इसमें देखेंगे। और इसको जल्दी से जल्दी हम प्रयास करेंगे कि इसमें जो 10 यानी कि 11 टोटल सेट दिए हुए हैं तो उसको जल्द से जल्द किया जाए, ताकि और भी विषय हैं, यानी कि ज्योग्राफी और राज्य व्यवस्था और इकोनॉमिक्स के भी सेट इसमें सभी लाने हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं इसका पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है कि अकबर द्वारा बनाए गए उपासना भवन का नाम क्या था। अकबर ने एक उपासना भवन बनवाया था 1575 ईस्वी में। आप याद रख सकते हैं, 1575 ईस्वी में अकबर ने एक उपासना भवन बनवाया था और उसका नाम रखा गया था इबादत खाना उसे कहा जाता था। नेक्स्ट प्रश्न है कि उत्तरी भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक कौन थी। उत्तरी भारत की प्रथम महिला शासक जो थी, यानी कि जो मुस्लिम महिला शासक थी, यानी कि रजिया सुल्तान है, यानी जिन्हें 1236 से लेकर के और 1240 यानी कि 4 सालों तक शासन किया था। देखिए, रजिया सुल्तान जो है कि ये इल्तुतमिश की बेटी थी और उनका एक योग्य उत्तराधिकारी भी थी। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि यहाँ से अगला प्रश्न हम देख सकते हैं। देखिए, यहाँ से ये टेस्ट सीरीज छठा टेस्ट सीरीज है, आप यहाँ से देख सकते हैं, रुक्मिणी पब्लिकेशन की बुक है। और नेक्स्ट प्रश्न है कि भगवान महावीर की मृत्यु कहाँ पर हुई थी। अगला प्रश्न है कि भगवान महावीर की मृत्यु कब हुई थी। तो उनकी मृत्यु जो हुई थी वो पावापुरी में हुई थी, यानी कि ये बिहार में है। और ये महावीर जो थे, यानी कि भगवान महावीर जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थकर थे, जबकि उनका जो जन्म हुआ था वैशाली जिले के कुंड ग्राम में हुआ था 540 ईस्वी पूर्व में। और इनकी जो मृत्यु हुई थी वो 468 ईस्वी पूर्व में हुई थी, यानी कि 468 BC में इनकी मृत्यु हो गई थी। और नेक्स्ट प्रश्न है कि मोती पोताश्रय, जहाँ अमेरिकी और पैसिफिक पोत समूह ठहरा हुआ था, उस पर जापानियों ने कब आक्रमण किया था। ये नेक्स्ट प्रश्न है। और देखिए, यहाँ पे जापान ने 1941 में वहाँ पे आक्रमण किया था। और इसके बाद से इसका सही जवाब इसमें ऑप्शन सी होगा, यानी कि जापान ने 1941 में अमेरिकी पैसिफिक पोत समूह जहाँ पर ठहरा हुआ था वहाँ पे आक्रमण कर दिया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि मुग़ल सम्राटों का मीर बख्शी किस विभाग की अध्यक्षता करता था। यानी कि मुग़ल सम्राट, यानी कि जो मुग़ल साम्राज्य थे वहाँ पे मीर बख्शी नाम का जो विभाग था वो किसकी अध्यक्षता करता था। यानी कि इसका सही जवाब बताना है, और इसका सही जवाब है कि वो सेना विभाग के प्रधान होते थे। यानी कि इस तरीके से देख सकते हैं कि यहाँ पे ऑप्शन जो है, यहाँ पे ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, यानी कि सेना संगठन जिसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि 1904-05 के दौरान कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। 1940 पढ़ने में थोड़ी सी गलती हो गई। देखिएगा, 1940-45 के दौरान कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। तो इसमें जो है कि कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे जो इस समय रहे थे, यानी कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, यानी कि ऑप्शन बी इसके लिए राइट आंसर होगा। और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को 1940 के रामगढ़ सम्मेलन, यानी कि कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। और नेक्स्ट प्रश्न है कि 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग का संयुक्त अधिवेशन कहाँ पर हुआ था। यानी कि 1916 में जो कांग्रेस का और मुस्लिम लीग का जो संयुक्त अधिवेशन हुआ था वो हुआ था लखनऊ में, और इसे लखनऊ समझौता के नाम से भी जानते थे, जहां पर मुस्लिम लीग और कांग्रेस में आपस में मेल मिलाप हुआ था। निम्नलिखित में से कौन 19वीं शताब्दी के भारत के सामाजिक सुधार आंदोलनों का अग्रगामी था। ये नेक्स्ट प्रश्न है, यानी कि देख सकते हैं यहाँ से अगला प्रश्न है कि कौन जो है कि इनमें से 19वीं शताब्दी के भारत में सामाजिक सुधार के आंदोलनों का अग्रगामी था। तो राजा राम मोहन राय इसका सही आंसर है, यानी कि राजा राम मोहन राय जो है कि 19वीं शताब्दी में भारत में सामाजिक सुधार के प्रमुख जो है कि कहा जाता है कि ये भारतीय नवजागरण के अग्रदूत माने जाते हैं। और इन्हें प्रथम आधुनिक व्यक्ति यानी कि भारत का माना गया है। और राजा राम मोहन राय ने बहुत ही जो है कि समाज सुधार के क्षेत्र में काफ़ी उनका योगदान है, यानी कि ब्रह्म समाज की स्थापना करके सती प्रथा का जो अंत है, ये सभी प्रयास जो है कि राजा राम मोहन राय के द्वारा ही किए गए थे। नेक्स्ट है कि भारतीय तिरंगे का पहली बार जवाहरलाल नेहरू ने कहाँ पर ध्वजारोहण किया था। भारतीय जो तिरंगा झंडा है तो सबसे पहले 1929 के इलाहाबाद अधिवेशन में, यानी कि जो रावी तट पर इस झंडे को सबसे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू ने फहराया था। और कांग्रेस का 1929 में, यानी कि लाहौर में अधिवेशन जो हुआ था
और इस अधिवेशन की अध्यक्षता भी जवाहरलाल नेहरू ही कर रहे थे। इस तरीके से सही जवाब इसका ऑप्शन बी है। और नेक्स्ट है कि 1930 में चटगांव के सरकारी शस्त्रागार पर हुए सशस्त्र आक्रमण का नेता कौन था। यहाँ बताना है। तो यहाँ पर जो चटगांव में सरकारी शस्त्रागार पर जो सशस्त्र आक्रमण हुआ था, यानी कि उसके जो मुख्य नेता थे यानी कि डॉक्टर सूर्यसेन इसका राइट आंसर है। यानी कि नेक्स्ट है कि एलोरा में सुविख्यात कैलाश मंदिर का निर्माण किस राष्ट्रकूट शासकों ने करवाया था। ये प्रश्न कई बार जो है कि ये परीक्षाओं में पूछा गया है, विशेष करके इतिहास के संबंध में तो ये काफ़ी बार भी पूछा गया होगा। देखिए यहाँ पे राष्ट्रकूटों के द्वारा ये बनवाया गया था, यानी कि 753 में राष्ट्रकूट राजवंश की स्थापना हुई थी। और एलोरा के मंदिरों का निर्माण भी राष्ट्रकूटों ने ही बनवाया था। यानी कि ऑप्शन इसका सी होगा, यानी कि कृष्ण प्रथम ने इसका निर्माण कराया था। और नेक्स्ट प्रश्न है कि गुप्त युग का प्रवर्तक कौन था। गुप्त युग का प्रवर्तक कौन था, यानी कि श्री गुप्त इसका आंसर है। और इस तरीके से ऑप्शन बी से राइट आंसर होगा। और यहाँ से अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि भारत में प्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई थी। यानी कि भारत में सबसे पहले सोने की मुद्रा किसने चलाई थी। देखिएगा हिंद यूनानी इसका राइट आंसर होगा। यानी कि हिंद यूनानियों ने सबसे पहले भारत में स्वर्ण मुद्राओं को चलाने का प्रचलन शुरू किया था। जबकि भारत में सबसे शुद्ध सोने के सिक्के जो है कि कुषाण काल में चलाया गया था। यानी कि नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से देख सकते हैं हम। देखिए यहाँ पे दो सूचियाँ दी हुई है जिसका मिलान करना है। देखिए यहाँ पे ये 84वां प्रश्न है और इसका सूची मिलान करना है। एक तरफ देखिएगा फासिस्टवाद है, फिर प्रजातंत्र, उसके बाद से जो है कि नाटसीवाद है, इसके बाद से समाजवाद है। और इसमें मिलान करना है कि आखिर ये जितने जो विचारधाराएँ हैं तो आखिर उसकी शुरुआत या उसके प्रवर्तक किससे माना जाता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे देखिएगा फासिस्टवाद जो है कि ये मुसोलिनी को द्वारा चलाया गया था। यानी कि ए का जो मैचिंग होगा वो 3 से यानी कि मिलेगा। और जो प्रजातंत्र है यानी कि प्रजातंत्र वुड्रो विल्सन का है, यानी कि ये 4 से मिलेगा। यानी कि बी जो है कि 4 से मिल रहा है और जबकि ए जो है वो 3 से मिल रहा है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसमें से ऑप्शन यहाँ पे कौन सा सही हो रहा है। और तीसरा है जो नाटसीवाद है, यानी कि जो नाटसीवाद का ये एडोल्फ हिटलर यानी कि जो नाजीवाद है यानी कि एडोल्फ हिटलर के द्वारा था। और समाजवाद जो है वो लेनिन के द्वारा शुरू किया गया था। यानी कि ये समाजवाद जो उनकी विचारधारा थी। इस तरीके से हम देखते हैं कि इसका सही जवाब इसमें ऑप्शन क्या हो रहा है। तो पहला का देखिए, पहला का मिलान जो हुआ था वो किससे हुआ था। तो फासिस्टवाद जो है कि मुसोलिनी से, यानी कि ए का 3 हो रहा है। ए का 3 यानी कि ऑप्शन इसमें से सी सही है। और नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि कांग्रेस का 1906 का अधिवेशन जिसमें स्वराज्य को लक्ष्य घोषित किया गया था कहाँ पर हुआ था, ये बताना है। तो 1906 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था तो वो हुआ था यानी कि कोलकाता में हुआ था। यानी कि इसका राइट आंसर इसमें ए है, बी होगा। और नेक्स्ट है कि दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसे इतिहासकारों ने विरोधाभासों का मिश्रण कहा है। विरोधाभासों का मिश्रण जो है कि मोहम्मद बिन तुगलक को कहा जाता है, लेकिन ऑप्शन में नहीं है। इस तरीके से ऑप्शन ई इसके लिए सूटेबल होगा। और हम जानते हैं मोहम्मद बिन तुगलक जो है कि सभी सुल्तानों में से सबसे विद्वान भी था, लेकिन सभी सुल्तानों में वो सबसे ज़्यादा विवादित भी रहा था। यानी कि सबसे अधिक जो है कि विद्रोह भी इस मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में ही हुआ था। और इस तरीके से सांकेतिक मुद्रा यानी कि तांबा का प्रचलन भी मोहम्मद बिन तुगलक ने ही किया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था। ये 87वां प्रश्न है। लोदी वंश का जो अंतिम शासक था यानी कि इब्राहिम लोदी था। और इस तरीके से ऑप्शन 20 के लिए सही जवाब होगा। और लोदी वंश के जो संस्थापक थे यानी कि बहलोल लोदी थे। और हर्षवर्धन के समय में कौन सा चीनी तीर्थयात्री भारत आया था। यानी कि हर्षवर्धन के समय में फेनसोंग आया था। यानी कि दोनों का नाम देख सकते हैं, दोनों का नाम ह से शुरू हो रहा है। इस तरीके से आप आसानी से याद कर सकते हैं। हर्षवर्धन के समय में फेनसोंग आया था। और आगे के प्रश्न हम देखते हैं। यानी कि 629 से लेकर के 644 ईस्वी के बीच में भारत का भ्रमण किया था फेनसोंग ने। और फेनसोंग को हम कह सकते हैं, देखिएगा इसमें फेनसोंग के संबंध में एक बात है कि फेनसोंग को यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता है। और नेक्स्ट प्रश्न है कि सन 1329 से 1330 के बीच किसने तांबे के सिक्कों के रूप में प्रमाण स्वरूप मुद्रा प्रचलित की थी। ये नेक्स्ट प्रश्न है और इसका सही जवाब है यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक इसका राइट आंसर होगा। और उसने जो है कि तांबे के रूप में यानी कि सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था। और सांकेतिक मुद्रा जो है कि चीन और ईरान में भी प्रचलित था। और आज का मुद्रा एक तरह से कहें तो हम ये है कि सांकेतिक मुद्रा ही है। और इस तरीके से
नेक्स्ट प्रश्न है कि चौथ क्या था, ये नेक्स्ट प्रश्न है, यानी कि चौथ क्या था। तो देखिए चौथ मराठा कर प्रशासन की महत्वपूर्ण भाग था जो पड़ोसी राज्यों के भूमि पर लगाया जाता था, यानी कि एक प्रकार का ये जो है कि कर था, यानी कि इस तरीके से पड़ोसी राज्यों पर शिवाजी द्वारा लगाया गया भूमि कर, जिसको हम चौथ के नाम से जानते हैं। विजयनगर साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था जिसने पुर्तगालियों के साथ संधि की थी। विजयनगर साम्राज्य यानी कि इसका सबसे पहला शासक कौन था जिसने पुर्तगालियों के साथ जो है कि वो समझौता किया था, यानी कि संधि किया था। तो इसका सही जवाब है कृष्णदेव राय, लेकिन ऑप्शन में नहीं है। इस तरीके से इसका सही जवाब होगा यानी कि उपयुक्त में से कोई नहीं। और हम जानते हैं कि जो विजयनगर साम्राज्य है उसकी स्थापना जो है कि हरिहर व बुक्का 2 भाइयों के द्वारा की गई थी 1336 ईस्वी में। और नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से देखते हैं हम, यानी कि निम्नलिखित कांग्रेस नेताओं में किसको जो है कि महान वृद्ध पुरुष कहा जाता है, यानी कि महान वृद्ध पुरुष किसे कहा जाता था, यानी कि दादा भाई नौरोजी इसके लिए सही जवाब हैं। और हम इनको जो है कि द ग्रेट ओल्डेस्ट मैन के नाम से भी जानते थे। और नेक्स्ट है कि राज्यालय यानी कि जो हड़प नीति थी, यानी कि उस निम्नलिखित में से किसके द्वारा जो है कि लागू की गई थी। हड़प नीति यानी कि डलहौजी की हड़प नीति जो है कि पूरे इतिहास में फेमस है। और नेक्स्ट प्रश्न है और एक बात इसमें से और आप समझ सकते हैं कि देखिए डलहौजी के द्वारा जो सबसे पहले हड़प नीति का शिकार जो बना था, यानी कि सतारा राज्य को सबसे पहले यानी कि 1848 में लॉर्ड डलहौजी ने अंग्रेजी राज्य में मिलाया था, यानी कि सबसे पहले अगर किसी राज्य को हड़प नीति के तहत लिया गया था तो वो था सतारा। और नेक्स्ट प्रश्न है कि यहाँ से देख सकते हैं, अगला यहाँ से प्रश्न होगा कि यदि दांडी मार्च और कह रहा है कि जालियांवाला बाग की त्रासदी, भारत छोड़ो आंदोलन और स्वदेशी आंदोलन, इन्हें काल क्रमानुसार रखा जाए तो उसे निम्नलिखित में से किस क्रम के अनुसार आप रखेंगे। देखिए यहाँ पे 4 घटनाओं का जिक्र किया हुआ है जो भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हुई थी। तो देखिए स्वदेशी आंदोलन जो है कि 1906 और 7 में हुआ था, यानी कि सबसे पहले तो ये हुआ। फिर उसके बाद से जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 1919 में। ये 1906-7 में ये स्वदेशी आंदोलन यानी कि बंगाल विभाजन के बाद 1919 में ये हुआ था। और ये 1905-06 मान लीजिए। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था और दांडी मार्च हुआ था 1930 में। इस तरीके से हम देखते हैं कि सबसे पहले चौथी जो घटना है वो सबसे पहले हुई, यानी कि इसमें देखिए ऑप्शन बी और सी दो जो है कि वो इसको सही दिख रहा है, लेकिन देख लीजिएगा चौथी के बाद से यानी कि उसके बाद हुआ था जालियांवाला बाग, यानी कि इसमें से दूसरा इसका राइट आंसर है कि 4 के बाद से 2, यानी कि ऑप्शन सी इसके लिए सही जवाब होगा। और नेक्स्ट है अंग्रेज पुलिस अफसर कैप्टन सैंडर्स निम्नलिखित में से किसके द्वारा गोली से मारा गया था, यानी कि जो पुलिस अफसर था अंग्रेज पुलिस अफसर कैप्टन सैंडर्स की हत्या भगत सिंह के द्वारा कर दी गई थी, क्योंकि साइमन कमीशन के विरोध के दौरान जो है कि लाला लाजपत राय पर उसने लाठीचार्ज किया था और जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई थी। इस तरीके से फिर उसी का बदला लेने के लिए सरदार भगत सिंह ने उसे अपनी गोली से मारा था। और नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था। फारसी में जफरनामा लिखा था यानी कि गुरु गोविंद सिंह ने। और गुरु गोविंद सिंह जो है कि सिखों के 10वें गुरु थे। और हम जानते हैं कि गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था 5 जनवरी 1666 को, यानी कि पटना में ही उनका जन्म हुआ था 1666 ईस्वी में। और नेक्स्ट प्रश्न है कि दीन ए इलाही एक नया धर्म निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू किया गया था। देखिए इतिहास में अकबर के द्वारा चलाया गया दीन ए इलाही जो है कि काफ़ी प्रसिद्ध हैं। और 1582 ईस्वी में अकबर ने दीन ए इलाही धर्म की शुरुआत की थी। और इसमें देखिएगा एक प्रश्न ये भी है कि दीन ए इलाही को सबसे पहले किसने अपनाया था, यानी कि बीरबल ने सबसे पहले उसको अपनाया था। और हम जानते हैं कि बीरबल का जो नाम था यानी कि महेश दास उनका नाम था। और नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित हैं। ये बताना है कि सुमेलित इसमें से कौन है। एक तरफ कुछ मंदिरों के नाम दिए गए हैं और दूसरे जो है कि कुछ राजवंशों के नाम है, यानी कि किस राजवंश ने किस मंदिरों का निर्माण कराया था। देखिए इसमें कौन सुमेलित हैं, तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए है। देखिएगा इसमें खजुराहो जो है कि वो चंदेल शासकों के द्वारा जो है उसके खजुराहो के मंदिर यानी कि जो मध्य प्रदेश में हैं उसकी स्थापना की गई थी। बाकी जो है कि सभी जो मिलान ये सही नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है कि हर्षचरित निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई थी। ये हर्षचरित जो है कि जो रचना है वो बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई थी। और इस तरीके से ऑप्शन 20 के लिए सही जवाब है। और इसमें जो है कि देखिए हर्षचरित को यानी कि राजा का भारत में प्रथम चरित्र माना जाता है। और इस तरीके से सही जवाब इसका होगा ऑप्शन बी। और नेक्स्ट है कि जेनरा अश्वेता निम्नलिखित
जेनरा अवेस्टा है, जेनरा अवेस्टा निम्नलिखित में से किसकी पवित्र पुस्तक है? जेनरा अवेस्टा जो है ये किसकी पवित्र पुस्तक है? तो देख लीजिए इसका सही जवाब है यानी कि पारसी धर्म की ये पवित्र पुस्तक है। और इस तरीके से इसके लिए सही जवाब है ऑप्शन ए यानी कि पारसी धर्म। और नेक्स्ट प्रश्न है कि कैरोलिंगियन साम्राज्य का संस्थापक कौन था? कैरोलिंगियन साम्राज्य का संस्थापक था यानी कि शारलमा इसका आंसर होगा, यानी कि शारलमा का जो शासनकाल था यानी कि 742 से 814 ईस्वी तक था। और इसके साम्राज्य में फ्रांस, जर्मनी, इटली के बड़े भाग भी शामिल थे, यानी कि और ये जो है कि जो कैरोलिंगियन साम्राज्य को बाद में जो है कि पवित्र रोमन साम्राज्य के रूप में भी उसे जाना गया था। और नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ से देख सकते हैं कि पुनर्जागरण का केंद्र कहाँ था? पुनर्जागरण का केंद्र कहाँ हुआ था, यानी कि कहाँ था, यानी कि सबसे पहले पुनर्जागरण कहाँ हुआ था? तो इटली में हुआ था। और इटली ऑप्शन में नहीं है, इस तरीके से ई इसके लिए सही जवाब है, इनमें से कोई नहीं। और नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि कोलंबस ने 1492 ईस्वी में किस स्थान की खोज की थी? कोलंबस ने खोज किया था, अमेरिका की खोज की थी कोलंबस ने। और इस तरीके से सही जवाब है। और वो जो है कि जो कोलंबस थे यानी कि बेसिन के निवासी थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि फिलाडेल्फिया का प्रथम सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? देख लीजिए थोड़ा सा साफ नहीं दिख रहा है लेकिन मैं पढ़ दे रहा हूँ। फिलाडेल्फिया का प्रथम सम्मेलन हुआ था 1774 ईस्वी में। और फिलाडेल्फिया का जो प्रथम सम्मेलन हुआ था 5 सितंबर और 1774 में उसको आयोजित किया गया था। और नेक्स्ट प्रश्न है कि फ्रांस की क्रांति का स्वरूप क्या था? फ्रांस की क्रांति का स्वरूप कैसा था? तो वो जो है कि वो एक तरह से बुर्जुआ क्रांति थी, यानी कि जो बुर्जुआ वर्ग थे यानी वहाँ पे ज़्यादा लोग रहते थे। और एक तरीके से ये साधारण वहाँ की जो जनता थी यानी कि जो मध्यम वर्गीय जनता के यानी कि बुर्जुआ वर्ग के द्वारा वो क्रांति हुई थी फ्रांस में। और ये 14 जुलाई 1789 को प्रारंभ हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है कि त्रिराष्ट्रीय समझौता यानी कि ट्रिपल इंटेंटल जो है इनमें से कौन शामिल नहीं था? त्रिराष्ट्रीय समझौता में कौन शामिल नहीं था? नेक्स्ट प्रश्न है। और यहाँ देख सकते हैं कि इसमें जर्मनी इसमें शामिल नहीं हुआ था। और 1882 में जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी एवं इटली गुट को जो है कि त्रिगुट यानी कि संधि भी कहा जाता है उसे। तो इस तरीके से यानी कि त्रिराष्ट्रीय समझौता में शामिल नहीं था, तो इसमें जर्मनी इसका राइट आंसर होगा। और नेक्स्ट है कि हिटलर ने किस संधि को राजमार्ग की डकैती भी कहा था? देखिए वर्साय की संधि को हिटलर ने राजमार्ग की संधि कहा था, जो 28 जून और 1919 को यानी कि वर्साय में हुई थी। 1919 को जो वर्साय की संधि हुई थी 28 जून को यानी कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद, जिसमें जर्मनी को बुरी तरह से अपमानित किया गया था। और इसलिए जर्मनी ने उससे कहा था कि ये संधि नहीं है बल्कि राजमार्ग की एक तरीके से डकैती है। और नेक्स्ट है कि धरती आबा किसे कहा जाता था? धरती आबा किसे कहा जाता था? यानी कि बिरसा मुंडा इसके लिए सही जवाब है। और बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था यानी कि 15 नवंबर को हुआ था और 1875 को। और इसलिए झारखंड राज्य का जो स्थापना किया गया था वो भी 15 नवंबर 2000 को हुआ था। और नेक्स्ट प्रश्न है कि दी कमर्स ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कौन थे? ये 109वां प्रश्न है। दी कमर्स ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक जो हैं कि कार्डिफ थे। और इस तरीके से इसके लिए सही जवाब है। और नेक्स्ट प्रश्न है और इस छठे सेट का ये आखिरी प्रश्न है, उसके बाद से 7वां टेस्ट सीरीज हमारा शुरू होगा। किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने न्यू डील लागू की थी? न्यू डील किसके द्वारा लागू की गई थी? तो इसके जो है कि रूजवेल्ट ने इसको लागू किया था, यानी कि FD रूजवेल्ट, इसके लिए FG रूजवेल्ट यहाँ पे ऑप्शन में, हालांकि FD रूजवेल्ट है, डी रूजवेल्ट ही सही होगा इसके लिए। और ऑप्शन सी इसके लिए सही जवाब होगा। इसके बाद से देखिए अब इसी वीडियो में हम देख लेते हैं यानी कि जो हमारा 7वां टेस्ट सीरीज है अभी हम देखने का प्रयास करते हैं। देख लीजिए 7वां टेस्ट सीरीज भी इतिहास का ही है। अब देखिए यहाँ से हम 7वां टेस्ट सीरीज शुरू करते हैं, यानी कि हमारा इसी जो है कि बुक का ये 7वां टेस्ट सीरीज है। और इससे आइए देख लेते हैं और इसमें भी हम इतिहास के प्रश्नों को ही देखने का प्रयास करेंगे। यहाँ देखिए यहाँ से इसका पहला प्रश्न है, यानी कि जो इसमें विषयवार जो प्रश्न संख्या है वो 71 से शुरू हो रहा है। तो ये 7वां टेस्ट सीरीज है और इसका पहला प्रश्न है कि कुस्तुनतुनिया का पतन कब हुआ था? 1453 ईस्वी में कुस्तुनतुनिया का पतन हुआ था। और अब हम जानते हैं कि जो कुस्तुनतुनिया का जो वर्तमान जो नाम है वो इस्तांबुल रखा गया है। और इस तरीके से इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। और नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि धर्मयुद्ध हुआ था। धर्मयुद्ध कहाँ पर हुआ था? तो धर्मयुद्ध हुआ था ईसाइयों और तुर्कों के बीच में हुआ था। तो इस तरीके से ईसाइयों और तुर्कों में धर्मयुद्ध हुआ था। और
इस तरीके से देखिएगा, जेरूसलम जो है, यानी कि जो यरूशलेम है, जेरूसलम जिसे ईसाई अपनी पवित्र भूमि मानते थे, लेकिन तुर्कों ने अपना अधिकार इस पर स्थापित कर लिया था और इस वजह से वहाँ पे धर्म युद्ध हो गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि शक्ति के पृथ्वीकरण के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? शक्ति का पृथ्वीकरण जो है वो मॉन्टेस्क्यू ने इसका प्रतिपादन किया था, यानी कि ऑप्शन ए होगा राइट आंसर। और नेक्स्ट प्रश्न है कि दी सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? दी सोशल जो है कि यानी कि सामाजिक अनुबंध पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसके पुस्तक जो है कि रूसो इसके लिए सही जवाब होगा। और नेक्स्ट प्रश्न है, ये सभी जो है कि क्लास 10 के हिस्ट्री में है, आप इसे वहाँ से भी पढ़ सकते हैं, पूरी डिटेल्स जानकारी आपको मिल सकती है। ये देखिए अगला प्रश्न क्लास 9 का है, यानी कि फ्रांस की क्रांति से हैं। 1789 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार की शासन व्यवस्था स्थापित की गई थी? जाहिर सी बात है कि फ्रांस की क्रांति के बाद से वहाँ सत्ता परिवर्तन हुआ और वहाँ पर जो पहले से यानी कि संवैधानिक राजतंत्र शासन व्यवस्था की स्थापना हुई थी। यानी कि राजतंत्र पहले भी था लेकिन वो निरंकुश राजतंत्र था, लेकिन 1789 में जो क्रांति हुई उसके बाद से वहाँ पे एक संविधान बाकायदा उसका हुआ और उसके तहत जो है कि वो राजतंत्र वहाँ पे स्थापित हुआ। 14 जुलाई 1789 को फ्रांस की क्रांति हुई थी। और नेक्स्ट प्रश्न है कि नाजीवाद का उत्कर्ष हुआ था। नाजीवाद का उत्कर्ष कहाँ हुआ था? जर्मनी इसके लिए सही जवाब है। और हम जानते हैं कि हिटलर जो है कि वो नाजीवाद के विचारधारा का था, यानी कि नाजीवाद का संबंध हिटलर से है। नेक्स्ट प्रश्न है कि 14 सूत्री योजना का प्रतिपादन किसने किया था? 14 सूत्री योजना का प्रतिपादन किया था वुडरो विल्सन ने। और वुडरो विल्सन कौन थे? तो अमेरिका के राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाजीपुर किस फल की खेती के लिए विख्यात है? हाजीपुर जो है हम जानते हैं कि हाजीपुर यानी कि केला के फसल के लिए, यानी कि केला का उत्पादन वहाँ पे सबसे ज़्यादा होता है, जबकि जो हमारा मुजफ्फरपुर है वो लीची की खेती के लिए वो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। और जबकि आम के लिए हम कहें तो भागलपुर और मिथिला प्रसिद्ध होता है, और जबकि अमरूद के लिए यानी कि अमरूद जो फल हैं उसके लिए लखनऊ प्रसिद्ध हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि सिडेवा के युद्ध के सिडेवा जो है के युद्ध में किसकी पराजय हुई थी? तो सिडेवा के युद्ध में जो है कि ऑस्ट्रिया पराजित हो गया था और 1866 में ऑस्ट्रिया और प्रसा में सिडेवा का युद्ध हुआ था। इसके लिए सही जवाब ऑस्ट्रिया है। और नेक्स्ट है कि यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी? यंग यूरोप की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो इसका सही जवाब है कि मेजनी ने इसकी स्थापना की थी 1834 ईस्वी में, यानी कि 1834 में मेजनी ने यंग यूरोप की स्थापना किया था। और नेक्स्ट प्रश्न है कि रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? रूस में जो बोल्शेविक क्रांति हुई थी 1917 में, उसका जो क्रांति का नेतृत्व किया था यानी कि ऑप्शन सी लेनिन ने इसका क्रांति की नेतृत्व किया था। और 1921 में जो है कि लेनिन ने यानी कि नेप की नीति अपनाई थी, यानी कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, नेप की जो है कि नीति अपनाई थी 1921 में। और 1924 में लेनिन की मृत्यु भी हो गई थी। अगला प्रश्न है, यहाँ से देखते हैं, अब देख लीजिए कि नई आर्थिक नीति, देखिए अभी ये क्वेश्चन भी मिल गया, नई आर्थिक नीति नेप का जन्मदाता कौन था? सही जवाब इसमें होगा लेनिन, यानी कि रूस की क्रांति के बाद उन्होंने नेप की स्थापना की थी। एक तरीके से एक नई आर्थिक नीति थी और जिससे वहाँ के किसानों की या वहाँ के आम लोगों की स्थिति को सुधारने का उद्देश्य उसका था। नेक्स्ट प्रश्न है चेका। देखिए ये भी जो है कि रूस की क्रांति से संबंधित है। चेका क्या था? एक प्रकार का वहाँ का पुलिस संगठन हुआ करता था, यानी कि रूस में जो है चेका एक विशेष पुलिस दस्ता था और जिसमें जो है कि नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से देख सकते हैं। फिलहाल इसका आंसर है कि एक विशेष पुलिस दस्ता था। और आइए देखते हैं अब अगला प्रश्न है कि अंकोर वाट का मंदिर किस देश में बनाया गया था? देखिए अंकोर वाट का जो मंदिर है वो कंबोडिया में है और इसकी ये जो है कि एक प्रकार का विष्णु मंदिर है, यानी कि 12वीं शताब्दी में यहाँ के जो राजा हुआ करते थे यानी कि सूर्य वर्मा द्वितीय, उन्होंने जो है कि अंकोर वाट के विशाल विष्णु मंदिर का निर्माण कराया था। तो इस तरीके से सही जवाब इसका ऑप्शन ए है। और इसमें देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न है कि औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई थी? सर्वप्रथम जो औद्योगिक क्रांति हुई थी वो इंग्लैंड में हुई थी और इंग्लैंड में जो क्रांति हुई थी वो वस्त्र उद्योग से सबसे पहले हुई थी। और नेक्स्ट प्रश्न है कि देखिएगा यहाँ से सबसे ये आगे प्रश्न मिल गया कि इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति किस उद्योग से प्रारंभ हुई थी? इंग्लैंड में जो औद्योगिक क्रांति हुई थी वो सबसे पहले वस्त्र उद्योग से ही शुरू हुई थी और इस तरीके से सही जवाब इसका ऑप्शन ए है। स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया था? स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किया था, यानी कि इसका सही जवाब है कि जेम्स हारग्रीव्ज ने 1765 ईस्वी में
स्पेनिंग जेनी का आविष्कार किया था। नेक्स्ट है कि आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में वर्णित है। यानी कि देखिए इसका सही जवाब क्या होगा, यानी कि ऑप्शन आपके सामने है कि कठोपनिषद में जो है कि इसका क्या है कि हम जो है कि नचिकेता और यम का संवाद जो है कि उसमें वर्णित है और उसका वर्णन किया गया है। और नेक्स्ट प्रश्न है कि सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है। देखिए सत्यमेव जयते जो लिया गया है यानी कि मुंडको उपनिषद से लिया गया है। और मुंडको उपनिषद के अनुसार जो है किसका अर्थ होता है, यानी कि सत्यमेव जयते का अर्थ है कि सत्य की ही विजय होती है। तो सत्यमेव जयते जो है कि मुंडको उपनिषद से लिया गया है, लेकिन ऑप्शन में ये नहीं है इस तरीके से। सही जवाब इसका ऑप्शन ई है। और त्रिपिटक क्या है, देखिएगा त्रिपिटक क्या है, तो त्रिपिटक में एक तरीके से वो जो है कि बौद्धों का साहित्य है और जिसमें मुख्य रूप से भगवान बुद्ध के ज्ञान प्राप्त करने के समय से लेकर के और उनके महापरिनिर्वाण यानी कि जो मृत्यु हुई थी वहाँ तक उन्होंने जो भी प्रवचन या जो भी उपदेश दिए थे उसका संकलन जो है कि त्रिपिटक में किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि सारनाथ का स्तंभ का निर्माण किसने कराया था। सारनाथ जो स्तंभ है उसका निर्माण किसके द्वारा किया गया था, तो इसके लिए सही जवाब होगा कि अशोक ने यानी कि उसका निर्माण कराया था। और हम जानते हैं कि सारनाथ में ही अशोक यानी कि जो महात्मा बुद्ध थे उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था और उसे धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट है कि किस अभिलेख में अशोक का नाम उल्लेखित है। किस अभिलेख में अशोक का नाम उल्लेखित है, तो इसके लिए सही जवाब होगा यानी कि मास्की का जो लघु शिला लेख है उसमें अशोक का नाम उल्लेखित मिलता है। और अशोक का जो अधिकांश नाम है अभिलेखों में जो मिला हुआ है वो यानी कि देवा नाम प्रियदर्शी के नाम से मिला है। नेक्स्ट प्रश्न है कि शिवाजी ने किस वर्ष छत्रपति की उपाधि धारण की थी। शिवाजी ने 1674 में अपना राज्याभिषेक कराया था रायगढ़ के किले में और वहीं पर उन्होंने छत्रपति की उपाधि धारण की थी। सही जवाब इसका ऑप्शन सी है। और नेक्स्ट है कि शिवाजी के गुरु का नाम क्या था। उनके गुरु का नाम यानी कि जो रामदास उनके गुरु का नाम था। और इस तरीके से ऑप्शन इसका जो शिवाजी को जो है कि गौ ब्राह्मण तथा धर्म की रक्षा करने की प्रेरणा जो है कि उनको गुरु रामदास से ही मिली थी। और नेक्स्ट है कि शुद्ध अद्वैतवाद का प्रतिपादन किसने किया था। शुद्ध अद्वैतवाद का प्रतिपादन किसने किया था, तो इसका सही जवाब ऑप्शन है यानी कि इसमें देख लीजिए आपके सामने है और सही जवाब है वल्लभाचार्य। ये सभी जो है कि भक्ति आंदोलन से संबंधित है और विभिन्न संतों ने जो अलग अलग सिद्धांतों का प्रतिपादन किया था, तो आप वहाँ से भी इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि कबीर किसके शिष्य थे। कबीर के गुरु का नाम क्या था, यानी कि कबीर जो है कि रामानंद के शिष्य थे। और कबीर जो है कि एक ऐसे संत थे जिन्होंने हिंदू और इस्लाम धर्म के में जो प्रचलित जो आडंबर थे उन्होंने उसकी आलोचना की थी। और कबीर के जो उपदेशों का संकलन जो है उनकी रचनाओं का संकलन है वो बीजक में है, यानी कि बीजक नामक एक पुस्तक में कबीर के रचनाओं का संकलन किया गया है। नेक्स्ट है कि उसमें 2 सूचियाँ दी गई हैं जिसका उसमें मिलान करना है। तो देखिए इसमें कुछ भक्ति काल के संतों के नाम हैं और एक तरफ उनके व्यवसाय हैं। तो देखिए इसमें जो नामदेव थे, नामदेव एक जो है कि एक पेशे से क्या थे, तो एक दर्जी थे। कबीर जो है कि जुलाहा परिवार से आते थे, जबकि रविदास जो है कि वो एक रविदास जो है कि मोची थे। और जो सेना इसमें दिया हुआ है वो क्या थे, तो वो इसमें वो नाई थे। यानी कि इस तरीके से हम देखते हैं कि इसका सही जवाब है यानी कि 97 का, यानी कि ऑप्शन बी इसके लिए सही जवाब होगा। आप इसको लिख करके मिलान कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि तुलसीदास किसके समकालीन थे। तुलसीदास किसके समकालीन थे, तो तुलसीदास के जो समकालीन थे वो अकबर और जहांगीर थे, यानी कि इस तरीके से ऑप्शन ए है। और तुलसीदास ने लगभग 25 ग्रंथों की रचना की है जिसमें रामचरितमानस और विनय पत्रिका जो है कि सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। और तुलसीदास के गुरु का नाम जो है कि वो नरहरि दास था। नेक्स्ट प्रश्न है कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित प्रथम घटना कौन थी। 1857 के संग्राम से प्रथम घटना क्या थी, तो 10 मई 1957 को मेरठ में क्या हुआ कि भारतीय सैनिकों ने विद्रोह कर दिया था और अपने साथियों के साथ दिल्ली की ओर प्रस्थान कर दिया था। उसके संबंध में ये सबसे पहली घटना थी। और इसमें सही जवाब इसका ऑप्शन सी है। इसमें यानी कि सैनिकों के साथ दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना इसके लिए सही कारण था। और नेक्स्ट है कि मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से यानी कि कहाँ के क्रांति से जुड़े हुए थे, क्योंकि विप्लव का मतलब क्रांति होता है। मंगल पांडे का जो मंगल पांडे थे ये जो है कि 34वीं इन्फेंट्री रेजिमेंट के सैनिक थे, यानी कि बैरकपुर छावनी के। और मंगल पांडे ने सबसे पहले जो है कि
चर्बीयुक्त कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर दिया था और उन्होंने उसके लिए अपने उच्च अधिकारी यानी कि लेफ्टिनेंट बाग की हत्या कर दी थी और तब से जो है कि 1857 की क्रांति का बिगुल बज गया था। इस तरीके से ऑप्शन ए होगा यानी कि बैरकपुर। नेक्स्ट है कि 1857 के समय 1857 के जो विद्रोह हुआ था यानी कि उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड कैनिंग उस समय भारत का गवर्नर जनरल हुआ करता था जिस समय 1857 की क्रांति हुई थी। और नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से देख सकते हैं आप कि यहाँ से हम प्रश्नों को देखते हैं कि इसमें देखिए 2 सूचियाँ हैं और इसमें इसका मिलान करना है। एक तरफ जो है कि कुछ देख लीजिए कुछ व्यक्तियों के कुछ शहरों के नाम हैं और दूसरी तरफ जो है कुछ व्यक्तियों के नाम दिए गए हैं। आपको इसमें से मिलान करना है। ऑप्शन आपको देखिए देखने से ये पता चलता है कि 1857 की क्रांति में किस शहर में किस व्यक्ति ने इसका नेतृत्व किया था। देखिए झांसी की रानी का संबंध ये झांसी जो है झांसी शहर में यानी कि रानी लक्ष्मीबाई ने नेतृत्व किया था। और नेक्स्ट प्रश्न है लखनऊ में यानी कि बेगम हजरत महल। कानपुर में जो ये उन्होंने जो नेतृत्व किया था यानी कि नाना साहब यानी कि अजीमुल्ला खान ने किया था। और फैज़ाबाद में जो है कि वो मौलवी अहमदुल्ला शाह ने उसका नेतृत्व किया था। इस तरीके से सही इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि आप देख सकते हैं। और नेक्स्ट है कि भारत का पहला समाचार पत्र, ये कई बार प्रश्न जो है कि सेट में मिल चुका है, द बंगाल गजट इसके लिए सही जवाब होगा। और इसका प्रकाशन हुआ था 1780 ईस्वी में, जेम्स ऑगस्टस सिक्की ने किया था। नेक्स्ट है कि 1878 का जो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट इसको किसने रद्द कर दिया था, तो 1878 में जो लॉर्ड लिटन ने यानी कि जो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लगाया था जिस पर प्रेस पर तरह तरह के समाचार पत्रों पर हम कहें कि प्रतिबंध लगा दिया गया था, तो उसको लॉर्ड रिपन ने जो है कि उसको हटाया था और उसको समाप्त कर दिया था 1882 ईस्वी में। तो इस तरीके से सही जवाब ऑप्शन ए है। और नेक्स्ट है कि इसमें देखिए 2 सूचियाँ फिर दी हुई हैं और इसको मिलान करना है। देखिए इसमें जो बॉम्बे क्रॉनिकल ये है कि वो फिरोज शाह मेहता के द्वारा एक तरीके से वो जो है कि प्रकाशित किया हुआ समाचार पत्र था, जबकि कॉमनवेल्थ जो हैं वो संपादन उसका किया था एनी बेसेंट ने, यानी कि इसका बी से पहला का मिलान होगा। और इसके बाद से फिर देखिएगा लीडर जो है, लीडर एक समाचार पत्र था जिसका प्रकाशन मदन मोहन मालवीय के द्वारा किया गया था, यानी कि इसका 2 से मिलेगा। और सर्च लाइट जो है वो सचिदानंद सिन्हा की थी, यानी कि इस तरीके से हम देखते हैं कि इसका ऑप्शन सी इसमें से सही हो रहा है। और नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं अब कि कालिदास की प्रसिद्ध रचना यानी कि जो अभिज्ञान शकुंतलम है उसका सबसे पहले अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था। अंग्रेजी में सबसे पहला उसका अनुवाद किया था यानी कि ऑप्शन बी है, यानी कि सर विलियम जोन्स ने उसका अंग्रेजी में अनुवाद किया था। और वारेन हेस्टिंग्स के समय में जो वो सर विलियम जोन्स थे वो कोलकाता सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश नियुक्त हुए थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि इनमें से कौन सुमेलित नहीं है। देख लीजिए इसमें से सुमेलित कौन नहीं है, ये 107वां प्रश्न है। तो देख लीजिए इसमें से देखिए इसमें से कोई भी जो है कि सुमेलित नहीं दिख रहा। आप ऑप्शन देख के पता लगा सकते हैं। देखिए भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन के द्वारा किया गया था, जबकि यहाँ पे दूसरा ऑप्शन में दिया गया है। लाला लाजपत राय का उनसे कोई संबंध नहीं है। इस तरीके से इसमें से कोई भी संबंध जो है कि सही नहीं दिख रहा है, यानी कि ऑप्शन ई इसके लिए राइट आंसर है, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट है कि कोलकाता के सुप्रसिद्ध प्रेसिडेंसी कॉलेज यानी कि पूर्व में जो हिंदू कॉलेज था उसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो इसकी स्थापना जो की गई थी 1817 ईस्वी में, यानी कि ये राजा राम मोहन राय के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। और नेक्स्ट प्रश्न है कि यहाँ से देख सकते हैं कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी। देखिए रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया था स्वामी विवेकानंद ने, यानी कि जो उनका बचपन का नाम था यानी कि नरेंद्र दत्त। और ये जो स्थापना की थी ये 1897 ईस्वी में उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। और नेक्स्ट प्रश्न है कि राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था कौन थी। राजा राम मोहन राय जो थे वे 1815 में उन्होंने आत्मीय सभा की स्थापना की थी। और इस तरीके से हम देखते हैं कि ये हमारा 7वां टेस्ट सीरीज भी यहाँ पे कंप्लीट होता है, यानी कि टेस्ट सीरीज 6 और 7 में हम लोगों ने 40 और 40 यानी कि इस तरीके से 80 प्रश्नों को हमने देखा था। तो ये हमारा टेस्ट सीरीज 6 और 7 हैं। इस तरीके से हम जो है कि इसके बाद से बाकी के जो 4 और टेस्ट सीरीज इसमें बच रहे हैं उसको भी जल्द ही अपलोड करने का प्रयास करेंगे। कल तक ये वीडियो अपलोड हो जाएगा और निश्चित रूप से आप इसे देखें और वीडियो अगर अच्छा लगे तो उसे लाइक करें और शेयर भी करें।